वो भी हमरे लिए, ये रावण के लिए। तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा कर ली है, सदा सुहागन रहो। अब इस खुशी के मौके पर अपनी मधुर वाणी में रामायण का पाठ सुनाइए हमें। आज तो बाल बाल बच गए। ये रुद्र तो तुम्हारे पीछे हाथ धो के ही पड़ गया है। ए जी, एक बात बताओ, वो रुद्र ने तुमको दो फैशन वाले छोटे छोटे कपड़े में तो ना देख लिया, या फिर मुर्गे की हड्डी चबाते हुए देख लिया? इसीलिए उसने तुमको ताड़ लिया है और अब तुम्हारी पोल पट्टी खोलने के पीछे लग गया है वो। अरे पागल हो गई है का? हमें सब खबर रहता है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? कब क्या पहनना है, कब क्या खाना है, हमें सब ध्यान होता है। अच्छा, अगर तुमको पता होता ना तो कल रात को यूं आंख मूंद के उस आदमी को पैसे देने ना जाती। ये तो अच्छा हुआ कि रुद्र को हमने तुम्हारी फिल्म बनाते हुए देख लिया था, नहीं तो आज तो हम दोनों का सत्यानाश ही होना था। भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। इसने तो मोबाइल में पूरी पिक्चर बना ली है जो है सो। इससे पहले कि ये पिक्चर घर वाले देख पाए, हमको मौसी को ये बात बताकर सावधान कर देना चाहिए। नहीं तो मौसी के साथ साथ ये लोग हमारा भी सनीमा बना डालेंगे, वो भी टैक्स फ्री वाला। चल फूफा, देर मत कर। ये रुद्र ना बहुत चालाक है। हम तो समझते थे कि सिया एक ही खतरा है, का है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी है ना। उस दिन जीजा जी को कैसे बहला फुसला के इस घर की चाबियां हड़प ली, और हमको तो लगा था कि इस घर पे भी कब्जा कर लेगी, पर ना, इस सिया का मियां तो उससे भी खतरनाक निकला। हमको सावधानी बरतनी होगी, वरना हमारा सत्यानाश हो जाने वाला है। अरे तुम चुप्पी साधे कहाँ बैठी हो, कुछ बोलती काहे नहीं? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सिया और रुद्र। उनको क्या हुआ? हुआ नहीं, होगा। क्या होगा? सर्वनाश। आज से यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा है, सिया और रुद्र की बर्बादी। बड़ा आया हमारे पोल खोलने, देखना उसे पता भी नहीं चलेगा और उसका पत्ता साफ हो जाएगा। उसको बचाने वाली उसकी बीबी सिया, जो उसकी ढाल बनती है, उसको तो ऐसा नाच नचाएंगे ना कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। का समझी? समझी कि नहीं? प्रणाम। अरे मंजरी, अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। आदेश कीजिए। हमें आज भगवान से आदेश मिला है कि इस घर में एक यज्ञ करवाएं, और उस यज्ञ में सिया और रुद्र बैठे। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि रुद्र को पूजा पाठ के नाम से ही कितनी नफरत है। फिर वो यज्ञ में कैसे बैठेगा? बैठेगा, जरूर बैठेगा। आप उसकी माँ हैं। अब इस घर की शांति के लिए तो आपको ये करना ही होगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी करें, पर सिया और रुद्र को यज्ञ में बिठाइए। बहुत मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। तो जाओ, अभी से कोशिश आरंभ करो। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। प्रणाम। एक बात बताओ, तुमने जीजी को तो काम पे लगा दिया, पर ये
यज्ञ करवा के उस यज्ञ में सिया और रुद्र दोनों को बिठा के तुमको क्या मिलेगा? अरे इससे वो दोनों का सत्यानाश, नहीं, क्या बोली थी तुम? सर्वनाश। वो कैसे होगा? तुम बताओ कैसे होगा? हम बताएं? तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि यज्ञ के मंडप से जो धुआं निकलेगा वो सीधा दोनों की आंखों में जाएगा और दोनों की आंखें फूट जाएगी जो है सो। वाह वाह वाह, हमारी फुल्लो क्या सोचती हो? हाँ, इतना अच्छा सोच कैसे लेती हो फुल्लो? अब जरा ये भी बता दो कि उनकी आंखों में धुआं जाएगा कैसे? पाइप से? अरे पागल होगा, अगर पाइप से धुआं उन दोनों की आंखों में जाएगा ना तो सबका शक हम पर जाएगा। हम बताते हैं क्या करना है। देखो वो अग्नि कुंड है ना, उसके पीछे हम पंखा लगा देंगे तो सीधा यज्ञ मंडप से धुआं जाएगा उनकी आंखों में और उनकी आंखें फूट जाएगी जो है सो। वाह क्या सोच है, बस इतना ही सोच पाई हो? अब हमारी तरकीब सुनो। उस अंगूठा छाप रुद्र के अंदर अहम बहुत है, हम उसके अहम को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। ये क्या होता है? तुमने बताया था हमें कि पढ़ाई के मामले में बिल्कुल जीरो है और अगर उससे पढ़ाई के बारे में बात करें तो वो भटक जाता है। बस वाह, यही उसकी कमजोरी है और यही उसकी दुखती रग है। जब किसी की दुखती रग पे हाथ रखो ना तो वो छन्ना उठता है और उसी बौखलाहट में कुछ ना कुछ वो ऐसा कदम उठा लेगा कि उसका नाश हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं। बात समझी? नहीं समझी? आप किसी की तो बात मानते नहीं है, तो इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? चल के यज्ञ में बैठ जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? हम भी तो वही कह रहे हैं कि जब हम इस सब चीजों में नहीं मानते तो हम काहे बैठे? अगर तुमको बैठना है तो तुम बैठो। अगर कोई और औरत होती ना तो हम एक बार तुम्हारी बात मान भी लेते, लेकिन वो पाखंडी की एक भी चाल हम सफल नहीं होने देंगे। अपनी अम्मा के लिए भी नहीं बैठोगे बेटा? अरे अम्मा, तुमको तो अच्छी तरह मालूम है कि हम ये पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। कम से कम तुम तो हमारे साथ जबरदस्ती ना करो। एक बात तुम अपनी अम्मा की भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम यज्ञ में नहीं बैठोगे तो हमें खोदोगे, मरा हुआ मुंह देखोगे तुम हमारा। ये फालतू की बात तुमने मुंह में दोबारा ना आए। अच्छा ठीक है, अगर तुम हमें यज्ञ में बैठने के लिए बोल रही हो तो हम बैठ जाएंगे। हवन तुम दोनों साथ करोगे। बचवा अपना दाहिना हाथ आगे दो। बहू अपने पति के हाथ में अपना हाथ रखो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। आशा करते हैं आप हमारा हाथ ऐसे ही थामे रखेंगे।
स्वाहा 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 बचवा ये लो। बचवा ये मंत्र आप पढ़ोगे। यज्ञ में बैठने वाले पुरुष को ये मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। और बहू जैसे जैसे रुद्र मंत्र पढ़ेगा आप साथ में आहुति दोगे। घर की सुख शांति के लिए करना बहुत जरूरी है। बात समझी? समझी कि नहीं? चलो अब आराम करो। हमें यंत्र संत्र पढ़ना नहीं आता। काहे बिटवा, ऐसे शुभ समय पे ऐसी बातें नहीं करते। अगर ये मंत्र नहीं पढ़ा तुमने तो ये यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अरे हमने कहा ना कि हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे बस। लेकिन काहे? क्या है कि हमारा रुद्र का हाथ ना पढ़ाई लिखाई में जरा तंग है। कहा बचवा तुमको पढ़ना नहीं आता? हम इनकी अर्धांगिनी है, यानी कि आधा अंग, और हम दोनों ही तो इस यज्ञ में बैठे, तो इसलिए जितनी जिम्मेदारी इनकी बनती है उतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। लाइए इन मंत्रों का जाप हम करते हैं। लाइए। ओम दधो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषया शांति, वनस्पत्या शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांति रेव शांति, सा मा शांति रेधि, शांति शांति, ओम शांति शांति। लड़की हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। इसका तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। लो बहू आरती।
जब यज्ञ में इतनी देर बैठ सकते हैं तो आरती लेकर आने में क्या प्रॉब्लम थी? खैर छोड़िए, ये लीजिए प्रसाद खाइए, लीजिए। ऐसे मुंह फुला के खड़े होने से क्या होगा? अगर पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो यूं सबके सामने आपको शर्मिंदा थोड़ी होना पड़ता। हमारा रुद्र का हाथ, हमारा रुद्र का हाथ लिखाई में जरा तंग, लिखाई में जरा तंग, लिखाई में जरा तंग, लिखाई में जरा तंग, लिखाई में जरा तंग। हम इनकी अर्धांगिनी है, यानी कि आधा अंग। और हम दोनों ही तो इस यज्ञ में बैठे, तो इसलिए जितनी जिम्मेदारी इनकी बनती है उतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। लाइए, इन मंत्रों का जाप हम करते हैं। लाइए। जब यज्ञ में इतनी देर बैठ सकते हैं तो आरती लेकर आने में क्या प्रॉब्लम थी? खैर छोड़िए, ये लीजिए प्रसाद खाइए, लीजिए। ऐसे मुंह फुला के खड़े होने से क्या होगा? अगर पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो यूं सबके सामने आपको शर्मिंदा थोड़ी होना पड़ता। पर छोड़िए, अब हमने तय कर लिया है कि हम आपको पढ़ाएंगे। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र थोड़ी होती है। इंसान के लिए तो जब जागो तब सवेरा, है ना? बहुत बकर बकर करने लगी हो ना तुम। क्या समझती हो? बहुत बुद्धिमान हो तुम। साबित क्या करना चाहती हो कि हम अनपढ़ गवार है? सबके सामने हमको छोटा दिखाना चाहती हो ना तुम। ये साबित करना चाहती हो कि हम एक ऐसे आदमी है जिसको अपनी पत्नी की जरूरत है, जो अपने पत्नी के बगैर तो कुछ नहीं कर सकता। तुम ये साबित करना चाहती हो ना? हाँ बोलो। एक बात कान खोलकर सुन लो, हमको तुम्हारी कोनो जरूरत नहीं है और ना ही हमें जरूरत है कोनो पढ़ाई की। अगर हमें पढ़ना होता तो हम बहुत पहले ही पढ़ लिए होते। और अगर हम अनपढ़ गवार हैं तो इस पर हमको कोनो अफसोस नहीं है, ना ही हमको शर्म आती है। अगर तुमको शर्म आती है ना तो हमको इस बात पर कोई अफसोस नहीं है, ना हमें कोई फर्क पड़ता है, समझी? इसलिए आइंदा हमको बदलने की कोशिश ना करना, काहे कि हमारा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। तुम्हारी इन बातों से और तुम्हारे इन नाटकों से हम बदलने नहीं वाले, समझी? वैसे हमें पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप बुरा ना माने तो एक बात पूछें? हाँ हाँ जरूर पूछिए। आखिर क्या कारण है जो आपने रुद्र को पढ़ाया लिखाया नहीं? असल में उसका बचपन में पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं करता था।
चल सल्ला, चालू हो जा। आग में घी डालने का काम शुरू कर दे। लड़का इधर ही खड़ा है। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। दिनसा जी, रुद्र को देख के लगता नहीं कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। इतने अच्छे संस्कारों वाले घर में ऐसी औलाद का होना शोभा नहीं देता। हाँ, अगर उसमें कुछ कमी होती, जैसे मंदबुद्धि का होना, शारीरिक रूप से अपाहिज होना, तो बात अलग थी। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों की कुछ मजबूरी रही हो, इसलिए शायद उसे आप लोगों ने पढ़ाया नहीं। वैसे हमें पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप बुरा ना माने तो एक बात पूछें? हाँ हाँ, जरूर पूछिए। आखिर क्या कारण है जो आपने रुद्र को पढ़ाया लिखाया नहीं? असल में उसका बचपन में पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं करता था। स्कूल जाने के नाम पर वो रोने लग जाता था, और ऊपर से इसकी माँ बहुत लाड प्यार करती थी। उसका मन ही नहीं हुआ कभी कि इसको जबरदस्ती स्कूल भेजे। और मैं भी अपने पार्टी के कामों में बहुत उलझा रहा। मैंने सोचा थोड़ा बड़ा होगा तो पढ़ाई लिखाई कर लेगा। मेरी यही सोच मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। नहीं दिनशा जी, आप अपने आप को दोष मत दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी रुद्र पढ़ सकता है। अरे जब उसने यज्ञ के दौरान मंत्र पढ़ने से मना कर दिया, तब भी हमें विश्वास नहीं हुआ कि वो अंगूठा छाप है। लेकिन जब सिया बहू ने हमें बताया कि रुद्र अंगूठा छाप है, तब हमें जाकर विश्वास हुआ कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। अपना ये भोले बनने का नाटक हमारे परिवार वालों के सामने बंद कर दो। बंद करो अपना ये सारा नाटक। क्या दिखाना चाहती हो?